किरायानामे में सबसे पहले आपको प्रथम पक्ष में जो मकान मालिक है या दुकान मालिक है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं दुकान मालिक लिखा हूँ, तो इसको आप मकान मालिक बना सकते हैं अगर मकान ले रहे हैं तो। और एक पूरा पता, यहाँ पर नाम, उम्र, पिता का नाम और पूरा पता लिख लेंगे जो भी हो, और आधार कार्ड यहाँ पर जो दुकान मालिक है उसका लिखेंगे। इसके बाद आप किरायादार में, जो है किरायादार, यहाँ पर आप जो किराया में ले रहा है उसका नाम, उम्र, पिता का नाम और निवासी पूरा डिटेल लिखेंगे, और यहाँ पर उसका आधार नंबर भी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, हम उभय पक्ष आपस में यह किरायानामा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निष्पादित करा रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यह कि हम उभय पक्ष एक दूसरे को भली भांति जानते व पहचानते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखना है यह कि अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बताना है कि दुकान मालिक का या जो मकान मालिक है उसका मकान या दुकान कहाँ पर स्थित है। तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे यह कि प्रथम पक्ष के कब्जे दखल की भूमि, जो भूमि है, अगर नंबर खबर नंबर पे लिख देंगे किस भूमि पर कौन से नंबर पर रकबा पर कितने हिस्से में बना हुआ है। और अगर ऐसे कब्जे की नहीं है उसका कोई रिकॉर्ड, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि भूमि पर निर्मित दुकान जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे 10 बाई 10 का है, तो 10 बाई 10 वर्ग फीट है, जो कि जहां पर स्थित है वहां लिख देंगे पूरा। जैसे वार्ड नंबर इतना में जो भी हो। उसके बाद मार्केट पर है तो मार्केट लिखेंगे, फिर थाना तहसील सब लिख देंगे यहाँ पर, जो भी जिला लगता है, राज्य, पूरा डिटेल लिखने के बाद में स्थित है उक्त दुकान संपूर्ण विवादों पे पाक साफ है। फिर बाद आपको तीसरा पॉइंट में लिखना है कि आप द्वितीय पक्ष को दुकान किस लिए दे रहे हैं या मकान दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं, रहने के लिए जो भी हो। तो यहाँ दुकान के बारे में किरायानामा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखना है कि प्रथम पक्ष अपने उक्त कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित दुकान को इकरार करता द्वितीय पक्ष को अगर कंप्यूटर की दुकान रख रहा है, जो तो दुकान किस लिए रख रहा है, वो आपको क्या चीज खोलने के लिए रख रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें कंप्यूटर दुकान द्वितीय पक्ष जो किराएदार खोलना चाहता है उस दुकान में, तो यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर के संचालन हेतु, कंप्यूटर दुकान को संचालित करने हेतु। अब यहाँ पर किराया लिख देंगे कितना, जैसे 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया ले रहा है किराएदार, ये दुकान मालिक। तो वो लिखना, सॉरी, दुकान मालिक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से, प्रति माह की दर से किराए पर 11 माह के लिए, 11 माह के लिए बनता है, तो 11 माह के लिए दे रहा है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, समझ है कि यह कि द्वितीय पक्ष उक्त दुकान का उपयोग कंप्यूटर दुकान को संचालित
करने हेतु करेगा तथा उक्त दुकान में कोई भी अवैध कार्य नहीं करेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है ये कि द्वितीय द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त दुकान के स्वरूप में बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के परिवर्तन व नवनिर्माण नहीं करेगा तथा दुकान को व्यवसाय किराएदारी में नहीं देगा। इसके बाद आपको लिखना है कि यह अगर बीच में इस दौरान दुकान मालिक और किराएदार के मध्य के मधुर संबंध रहे तो नए करारनामा का निष्पादन करा सकेगा। यह कि पक्ष पक्ष के मध्य मधुर संबंध स्थापित रहे तो ऊपर पक्ष उक्त रहे और द्वितीय पक्ष को उक्त दुकान की आवश्यकता 11 माह बाद भी हुई तो नए इकरारनामा करा सकेंगे। इसके बाद आगे आप लिखना है यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा लिए जा रहे चक्रवर्ती की दुकान की किराएदारी एक माह की 1 तारीख से प्रारंभ होकर माह के अंतिम तारीख को समाप्त होगी, जिसकी किराए का भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक माह की जितने तारीख लिख दीजिए। अगर आपको पैसा चाहिए मान लीजिए 3 दिन में नेक्स्ट आपको मंथली कितना तारीख पैसा 10 तारीख से 20 तारीख जो भी हो या 15 तारीख तो 15 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रथम पक्ष को अदा किया जाएगा। इसके बाद यह कि नेक्स्ट लिखना है कि द्वितीय पक्ष द्वारा लिया जा रहा उक्त दुकान का उपयोग मात्र कंप्यूटर दुकान के संचालन हेतु किया जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे दुकान मालिक या पड़ोसी को कोई असुविधा हो या गैर कानूनी हो। यानी आप जो दुकान किराएदार ले रहा है उसमें ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कंप्यूटर इसलिए ले रहा है उसके अलावा कि दुकान मालिक और उसके पड़ोसी जो भी अगल बगल है उनको कोई तकलीफ हो। यह कि उक्त किराएनामा
ये कि प्रथम पक्ष उक्त दुकान को खाली कराने से 1 माह पहले युक्ति पक्ष को सूचना देकर दुकान को खाली करा सकेगा। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार होता है दुकान वाले अचानक बोलते हैं कि खाली कर दो, तो संभव नहीं होता है, इसलिए 1 महीना पहले नोटिस भी दिए जाना चाहिए, सूचना नियम भी है, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे ताकि शर्त रहे कि किस शर्त पर आप क्या एग्रीमेंट किए थे। इसके बाद आपको लिख देना है, लास्ट खत्म हो गया, इसके बाद समाप्त हो गया, आता है अमूल्य पक्ष या इकरारनामा। दिनांक यहाँ जिस दिन आप निष्पादन कराएंगे उस दिन लिखेंगे दिनांक को। काम यहाँ स्थान लिखना जहाँ पर आप तहसील में अगर निष्पादन करा रहे हो तो तहसील का स्थान लिख देंगे। दबाव के नीचे लिखे दो साक्षियों के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर निष्पादित करा दिए। तो जरूर भी। तो ये आपका किरायानामा बन गया। आपको गया, इसको आप स्टाम्प पेपर में जितना जो भी विधि अनुसार लगता है स्टाम्प पेपर, उसमें आपको ये प्रिंट कराना है। ऊपर मार्कशीट छोड़ा हूँ मैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर आपको सब लिख देना है, स्थान लिख देंगे जहाँ पर है आप निष्पादन कराएंगे, दिनांक, और यहाँ पर मकान मालिक, अगर दुकान मालिक है तो यहाँ दुकान मालिक लेना, तो हम दुकान मालिक लिखना, तो यहाँ दुकान मालिक लिखेंगे। और यहाँ पर दो गवाहों के हस्ताक्षर, यहाँ आप पूरा नाम पता लिख देंगे और उसके ऊपर साइन करा लेंगे, और यहाँ दुकान मालिक का नाम, किराएदार का, और इनके ऊपर उनका साइन। इसके बाद आप नोटरी करा लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।